हेलो बच्चों, कैसे हो? आज जो हमारा सेशन है ये चलेगा क्लास 12th का मैथ डिफरेंशियल इक्वेशन, और हिंदी में कहें से अवकल समीकरण। और इसका पार्ट 1, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे इसके जब ये पूरा चैप्टर कवर होगा। तो अब इसे थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लेने की कोशिश करेंगे, और जो डाउट हो तो कमेंट भी किया करो। जो भी कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आ रहा हो या कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना हो तो उस क्वेश्चन को लिख दो कमेंट में, ठीक है। अब देखो हमने हेडिंग क्या डाला आज, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखो जैसे आप लिखो x प्लस वाई प्लस, ये भी लिख लो, ए बी लगा लो, कॉन्स्टेंट लगा लो कोई भी इनके साथ, c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया आपकी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक्स वाई की पावर कितनी इसमें, एकक पावर, तो इसे लीनियर इक्वेशन कहें, ठीक है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करो आप भाई, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ए हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया, ये बी हो गया, वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो y का एक पावर है ना, तो 1 हो जाएगा, 1 y का डिफरेंशिएशन क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स। सी का कितना हो गया, 0 बराबर 0। तो अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए इधर ले जाओ, माइनस ए बी अपॉन ले आओ, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कॉन्स्टेंट का कितना हो गया, 0। तो जब भी आप यहां से कॉन्स्टेंट हटा देंगे, देखो यहां से कॉन्स्टेंट हट गया तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपके यहाँ। जैसे ही कॉन्स्टेंट हट जाएंगे, जो ए बी सी है कॉन्स्टेंट हटाए तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो आप, जैसे भी एग्जांपल ले, तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2 पावर भी हो सकता है इसकी, 2 पावर भी हो सकता, ठीक है, 1 पावर भी हो सकता है इक्वेशन की। तो इसमें करना भाई, अब इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आगे फिर को एक बार और करना पड़ेगा इसका आपको, ये 2 से डिवाइड भी कर सको आप, पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 हट गया साथ ऐसा। अब आप देखो, अभी यहाँ ए है ना, ए जब तक ए नहीं हटने का, कॉन्स्टेंट तब तक नहीं हटने का, तब तक डिफरेंशिएशन करना, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टेंट है वैसे उतनी बार ही करना आपको, ये समझ लो। तो अब देखो यहाँ पर, ये आप इसका फिर डिफरेंशिएशन करो, तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया 1 प्लस, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा, इसलिए क्या हुआ मैंने क्वेश्चन, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि ये y कॉन्स्टेंट नहीं है, ये x का फंक्शन है, और ये डी वाई बाई डी एक्स है इसका। अब देखो इसमें फर्स्ट सेकंड, तो ये x सॉरी y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करेंगे, इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार अब y का करेंगे, y का 1, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो भाई, अभी ए, फिर ए बच रहा, अभी एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, जब तक ये कॉन्स्टेंट, ये एक मेथड और भी है आपके पास, जैसा आपने यहां से एक बार डिफरेंशिएशन कर देता है इसका, देखो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ये ए की वैल्यू आप वैसे भी रख सकते हो, जैसे एक कॉन्स्टेंट है ना, ये ध्यान रखना आप बस कि एक कॉन्स्टेंट, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करो बेटा उसमें आप, ये तो मैंने करके दिखाया आपको फर्स्ट सेकंड, अगर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे इसका, नहीं तो आप देखो इसका एक मेथड आसान सिंपल मेथड बिल्कुल, आप यहां से देखो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे ना इधर ले जाओ, माइनस ए एक्स हो गया,
ए की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल दो, क्योंकि जितना कॉन्स्टेंट है ना उतनी बार डिफरेंशिएशन करना आपको, जो भी एक्स वाई के साथ में जो भी कॉन्स्टेंट होंगे आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना। यहाँ तो दो कॉन्स्टेंट थे भाई, ठीक है, तो जो भी एक्स वाई के मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है, उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो आप उसका। अब यहाँ देखो एक कॉन्स्टेंट तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना आपको, ठीक है। अब देखो यहां से अब एक कॉन्स्टेंट जब तक खत्म नहीं होने का, जब तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आने की, तो ए को कैसे खत्म करना, यहां से फ्रॉम वन ए की वैल्यू बाय फ्रॉम वन ए की वैल्यू देखो निकाल दो आप आराम से, वाई को इधर ले जाओ माइनस वाई स्क्वायर और एक्स नीचे एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहां दो ए की वैल्यू भाई, बस कॉन्स्टेंट खत्म हो गया, एक पावर कट जाएगी और ये आपका वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक वाई से वाई भी साफ हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आ गई डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमने इसमें ए की वैल्यू यहां से इक्वेशन वन से ए की वैल्यू निकाली, कॉन्स्टेंट की यहां रख दी, तो ऐसे भी हो जा मतलब, लेकिन आप ये ध्यान रखना जितने कॉन्स्टेंट होंगे उतने ही आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना। अब मैं इसके आपको यहाँ ना ऑर्डर, बेटा जितनी बार डिफरेंशिएशन किया उसका ऑर्डर बोला जा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एक इसकी पावर, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो इक्वेशन जैसे तो मैंने कहा लीनियर इक्वेशन, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है भाई, दो पावर भी हो सकता, तीन पावर भी हो सकता, तो इसकी पावर कितनी होगी और आपने से कितनी बार डिफरेंशिएशन किया वो इसका होगा ऑर्डर, तो इसकी पावर और ऑर्डर बताना, ठीक है। ये क्या हो जी पावर और ऑर्डर, उसके बारे में बता दें। देखो ध्यान से आप एक तो देखो भाई, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इसकी पावर आप 3 कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है इसका, 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा, तो इसका ऑर्डर हो गया इसका 2, ऑर्डर कितना हो गया 2, और जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है उसी की पावर देखनी है भैया, इसकी पावर कितनी 1, तो इसका पावर होगी 1, पावर होगी इसकी 1। अब पावर को क्या बेटा डिग्री क्या है, यहां जो पावर होगी उसकी उसे क्या है डिग्री, तो डिग्री हो गया 1 और ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर को यहां इसकी वो भी क्या है भाई कोटि, क्या कहें इसकी कोटि, और पावर को घात क्या है हिंदी में क्या कहें इसे घात डिग्री को, तो जो पावर होगी, पावर जो आपको ऑर्डर देखना वो सबसे ज्यादा देखो, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, कौन सा नहीं, उसी की देखनी ना कि इसकी तो पावर यहाँ तो 3 है, ये तो पावर 3 है भाई, ये तो ले, तो इसी की देखनी। एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी यहां पर, नोट करवा रहा मैं इसलिए, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, एंगल जहां एंगल होता है ना उसका, वहां पर देखो जहां साइन का एंगल हो ना वहां डी वाई बाई डी एक्स, आपने कभी डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर देखो सोचो कभी भी डी वाई बाई डी एक्स यहां इसके एंगल के अंदर नहीं आया होगा, तो आपको अटकाने के लिए वो ऐसे दे देगा, इसकी पावर भी कर सकता है, कुछ भी पावर कर दे कोई बात नहीं, लेकिन इसका पूछेगा भाई इसकी पावर बताओ, पावर मतलब डिग्री, इसकी डिग्री और इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ भाई, लेकिन ये डिफाइन नहीं है, ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन हो ही नहीं सकती। आप ये नहीं कि आप इसकी ऑर्डर लिख दो भाई 2 और डिग्री लिख दो भाई 4, ये डिफाइन वैल्यू नहीं है, ये नॉन डिफाइन वैल्यू, ये नॉन डिफाइन है जी, ये क्या भाई आपका नॉन डिफाइन, ऐसा आप लिख ही नहीं सकते, तो ये असंभव, इसमें नॉट पॉसिबल, ये हम इसकी डिग्री ये निकाल नहीं सकते, याद रखना, कभी आप इसका आंसर दे दें तो ये लिखेंगे ये अस्पष्ट फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है नहीं भाई, हमारे जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो आप इसमें ऑर्डर और ये डिग्री अगर पूछी जाएंगे तो आप इसमें बता देंगे, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे अगर साइन कोस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी होगा
तो उसका आप ऑर्डर और डिग्री निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई इसका ऐसा हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जी, एक तो ये डिफरेंस इक्वेशन बनानी सीखनी है आपको, ये एक तो ऐसे निकालना डिफरेंशिएशन करना, एक इससे वापस यहां जाना, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये तो होगा डिफरेंस इक्वेशन बनाओ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको डिफरेंशिएशन करना, और जब यहां से आ जाएंगे तो ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, वापस डिफरेंशिएशन से वापस जाना जो इक्वेशन थी, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि फाइंड द सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे कहेंगे कि भाई यहां से फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी तो डिफरेंशिएशन करना, और उसका सॉल्यूशन पूछेगा आपसे तो उसे फिर आपको उसका इंटीग्रेशन करना। बस इतना ही है पूरे चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, बस बहुत ही सिंपल है अपना। आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी देंगे जिन्हें आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे और उन्हें सोल्व करके अपना नॉलेज गेन करेंगे। अब देखो जैसा मैं आपको यहां जो लिखा जाएगा, एक तो जनरल, देखो जनरल एंड पर्टिकुलर, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जनरल और पर्टिकुलर का मतलब क्या भाई, जनरल का मतलब बेटा व्यापक, जो कहीं भी सारे में जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कहीं भी मिल सकता हो कुछ भी, और पर्टिकुलर मतलब एक विशेष वैल्यू, जिसका एक विशेष मान हो। ठीक है, स्पष्ट वैल्यू, जैसे जो कांस्टेंट हो ना इक्वेशन में, इसकी वैल्यू बिल्कुल स्पष्ट हो जा। जैसे आप कोई भी ऐसे लिख लो, आप कोई इक्वेशन लिख लो कोई भी, जैसा लो मैं आपको मैथ का ही करके दिखाऊंगा। देखो भाई हम एग्जांपल दे रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान देना। एग्जांपल 1, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 100, छोटा सा ही दे दे एग्जांपल। ठीक है, अब इसका आप डिफरेंशिएशन करना भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर, 100 का हो गया 0, 100 का 0 हो गया। अब जो हमारा रूल है मैथ का, वो रूल ये है कि जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन भी उसका वही आना चाहिए। जैसे देखो अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स ले लें तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस एक्स हो गया। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कोस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बिल्कुल यही आना चाहिए। ठीक है, साइन एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए, और प्लस सी जोड़ दें भाई, तो ये देखो बिल्कुल इक्वल हो भाई, सी की जोड़ेंगे, इसके भी अभी डाउट है इधर का, आपका अभी क्लियर होगा इस सी के भी वैल्यू, क्योंकि जैसे देखो ये 100 का 0 हो गया ना, तो इस 0 को हम छोड़ देंगे, dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर, ये इतना आ गया। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें भाई, वापस उल्टा, इसका उल्टा कर रहे हैं भाई, अब जा देखो अपोजिट, इसका इंटीग्रेशन यही आना चाहिए, ये, क्योंकि ये देखो ये तो इसका होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो लिखा है हमने भाई, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है आपको चाहिए तो आपको डिफरेंशिएशन करना, अगर उसे कहेगा सोल्व करो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे दी, उसे कहेगा सोल्व करो, यानी वापस यहां जाना दिया आपको। सॉरी, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो भाई, इस वाले का इंटीग्रेशन, फिर बेटा यही आना चाहिए। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx को ना इधर ले जाएंगे, देखो dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, ये dx ना इधर ले गए, और इसका इंटीग्रेशन
स्टार्ट। अब y का देखो, जो कॉन्स्टेंट हो ना, देखो कॉन्स्टेंट का क्या होगा, y हो गया इसका, तो y dy से कर रहे तो y हो जाएगा, x dx होता तो x हो जाता। अब यहां देखो 3 x² का करना कितना होगा, एक पावर ज्यादा हो जाएगी भाई, x³ अपॉन 3, जो कट गया, लेकिन प्लस c। अब हम ये c जोड़ते हैं कॉन्स्टेंट में, और ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, y इज इक्वल टू, देखो भाई x³ प्लस c हो गया, देखो ये c हो गया। अब c का मतलब, ये c क्यों जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में भी, देखो वहां भी आपने ध्यान दिया होगा कि ये आपके अध्यापक ना c जोड़ने बोल रहे, भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो c जोड़ो, भाई क्यों जोड़ो जबरदस्ती भाई कुछ, ये c है क्या बेटा, वो देखो, तो ये जो c है ना, ये 100 है। अब इसका देखो ओरिजिनल वैल्यू पता लगी मुझे c की कितनी, 100। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू पता लग जा तो बेटा उसे क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या हुआ इसका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर मुझे c की वैल्यू पता लग जाए ओरिजिनल, कि भैया c की वैल्यू 100 है, तो पर्टिकुलर मतलब एक विशेष वैल्यू पता लगी स्पष्ट बिल्कुल। लेकिन अगर वैल्यू ना पता चले भाई, तो जनरल सॉल्यूशन। जनरल कब कहेंगे, तब जब हमने c ले रखा होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है c है क्या, तो कुछ भी हो सकता c, क्योंकि ये तो c हमने जोड़ा खुद, ये c की वैल्यू क्या पता 10 थी या 20, 30, a b c d कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता कुछ भी। तो ये ध्यान रखना आपको कि अगर ये जो कॉन्स्टेंट है इसकी रियल वैल्यू पता हो, ओरिजिनल वैल्यू बिल्कुल भाई इसकी इतने वैल्यू इसके, ठीक है, जो कभी कभी दे देगा आपको, यहां ना ऐसे जिसकी सी की वैल्यू नहीं पता आपको, तो इसके लिए दे देगा गिवन, जी आई गिवन, उन्होंने दे देगा जब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 100, ठीक है, ऐसे दे देगा आपको। तो जैसे ही आप ये वैल्यू यहां रखेंगे, ये एक्स वाई वैल्यू देखियो, आप जो क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे बुक में, तो एक्स वाई की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सी में वैल्यू पूछेगा आपसे ऐसे, तो पूछेगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब उसमें कांस्टेंट का रियल ओरिजिनल वैल्यू नहीं बतानी आपको, बस कांस्टेंट बताना। अगर एक्स वाई की वैल्यू दे दे ऐसा, ठीक है, कि एक्स की जब एक्स वैन एक्स इज इक्वल टू इतना, वाई इज इक्वल टू इतना, तो फिर आपको इस सी का ओरिजिनल वैल्यू देखो, आप यहां रखो तो कितना हो जाएगा, ये तो भाई 100 हो गया, और एक्स कितना हो गया 0, और प्लस सी हो गया, सी का ओरिजिनल वैल्यू पता लगी भाई, तो फिर हो जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है बुक की अपनी मैथ की, कि भाई इसमें पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रखा, बस जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्लियर हो गया, देखो बिल्कुल सही है, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि आप इसमें क्या करेंगे, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखो भैया आप हाँ दे देंगे आपको जनरल पर्टिकुलर, ये डिफरेंस इक्वेशन तैयार करना आप, एग्जाम ये उतार ले क्वेश्चन आप, एग्जाम्पल 1, ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -x बराबर y। तो यहां से क्या निकालना आपको, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दे रखा आपको। अब देखते हैं आप यहां से कांस्टेंट कैसे हटाओगे, ए बी कांस्टेंट हटाने बस। और देखो दो कांस्टेंट ना, तो दो ही इसका ऑर्डर 2 होगा पक्का, ठीक है, ये याद रखना आपको। इसका ऑर्डर पूछ लेगा तो आपको सोल्व नहीं करना, जितने कांस्टेंट होंगे उतना ऑर्डर, बस इसका 2 बार मैक्सिमम आप डिफरेंशिएशन करोगे बस, ठीक है। तो इसे आप घर से करेंगे, हम अभी इसका आगे का बताते हैं। इसे उतार लो, मैं इतना इसे साफ कर दूं, आगे का बताते हैं आपको।
अब हम ना आपको डिग्री, कोटि, जनरल हल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बता दिया। अब इससे आपको क्या क्या बचा और भाई, इसमें बच गया अगर आपको कोई कर्व दे रखा हो डिफरेंशियल इक्वेशन का ना, उसके पूरी फैमिली का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बताना हो। जैसे आप कर्व की इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। देखो सर्किल होता है आपका, ये तो जरूर जरूरत पड़ेगी, हमने पहले भी बता रखा आपको, ठीक है। जहां एरिया बाउंडेड रीजन का बाई एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, उसमें वीडियो में पूरा बता हुआ है इनके बारे में। लेकिन फिर बताते हैं थोड़ा, ये जरूर हर सब बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना चाहिए। जैसा सर्किल है आपका, तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो, इसका सर्किल का इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये सर्किल का इक्वेशन है। ये तब है इक्वेशन जब इसका सेंटर कहां होगा, सेंटर जो होगा ना वो ओरिजिन पे होगा, सेंटर यहां होगा इसका, और ये रेडियस होगी यहां से यहां तक, ये भी क्या होगा रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस होगी। इसका इक्वेशन होगा, सेंटर क्या होगा इसका 0 0, ठीक है। अब इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, इसकी पूरी फैमिली का बताना है इसका। वो कहेगा पूरी फैमिली का, टोटल फैमिली का बताओ भाई। अब एक इसमें दूसरा जो होता है, वो दूसरा आपको ऐसा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सर्किल कहीं भी बना लो भाई, कहीं भी, सेंटर यहां नहीं लेना इसका, सेंटर कहीं भी ले लो भाई, एच और के मान लो, और ये इसकी रेडियस है भैया, ये इसकी रेडियस आर मान लो, ए मान लो, जो आपको अच्छा लगता हो। तो इसका जो इक्वेशन होगा, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका इक्वेशन ये होगा जी, इस वाले सर्किल का। देखो इसका सेंटर कहां है, इसका एच और के पर, सेंटर देखो कहां है इसका, सेंटर एच के, रेडियस आर, ठीक है। एक होता है आपका इलिप्स। ये इलिप्स कैसा होता है भाई, देखो अंडाकार फिगर, अंडाकार फिगर ऐसे होगा जी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बेटा इसका जो मेजर एक्सिस बोला जा, ये माइनर एक्सिस बोला जा, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष, टोटल यहां से और यहां तक का, ये ए ना, इधर भी ए ही होता है ये, और ये बी तो ये बी होता है, और टोटल लेंथ माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ जो होगी ना 2b, और ये मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ होगी वो 2a होगा। लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान रखना, इसका सेंटर 0 0 होगा, इसका कभी भी आपके सिलेबस में भी फिलहाल इतना ही है, सेंटर 0 0 लेना है इसका, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, ये अंडाकार फिगर है ना, तो इसका जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स पे जो भी होगा ये वाला, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स पे कितना जी, बी स्क्वायर बराबर 1। ये अंडाकार आकृति का जी आपका इलिप्स का, ठीक है। इलिप्स में जो भी कहेगा, अब देखो इसमें दो कॉन्स्टेंट है ना, तो दो कॉन्स्टेंट, और तो दो ही बार डिफरेंशिएशन करना आपको, इसका ऑर्डर दो बिना निकाले ऑर्डर बता दोगे आप इसका, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या क्या, अभी आप एक पैराबोला भी हो जाएगा। ये पैराबोला क्या हो भाई, देखो पैराबोला की फिगर पता होनी चाहिए, सब बेसिक जानकारी, वैसे मुझे इस चैप्टर में देनी, ठीक है। आप 11th से पढ़ रहे हैं इस बात को भाई, लेकिन फिर भी अगर कोई कहीं डाउट हो तो जा क्लियर कर लेना। पैराबोला एक ऐसा होता है जिसकी फिगर, इसका ये वर्टेक्स हो जी 0 0, और इसका यहाँ फोकस होता है जी, फोकस, और इसका जो फिगर होती है, इसका जो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा। अब ये a क्या है भाई, ये a होता है इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये a 0 जी फोकी का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अगर आप इसे इधर ले लें, देखो सेम सेम, ये इस पर सिमेट्रिक हो, इस एक्सिस पे क्या हो, सिमेट्रिक, जैसा ऊपर ऐसा नीचे, जैसे मिरर लिखा रखा हो बीच में, जैसे मिरर हो जैसे इसके सामने ऐसे इधर, ये सिमेट्रिक होता है। तो इस इधर लेंगे इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब देखो इसका फोकस ना इधर, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस a और 0, क्योंकि माइनस साइड में एक्स एक्सिस पे वाई तो हो नहीं सकता, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेम ऐसे ही दो इक्वेशन और इसकी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक ऊपर को ले लें साहब, एक नीचे को ले लें, वर्टेक्स 0 0 ही होंगे हमेशा,
ये इधर फोकस का, एक इधर इसका फोकस, तो ये होगा 0 और a, और इधर होगा 0 माइनस a, चूंकि ये देखो y एक्स नीचे की तरफ ना, y नीचे माइनस हो, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल ये पता होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। अब देखो आपके यहाँ बुकों में देखना आप अपने, इसमें टोटल के टोटल का पूछ लेगा, इसका पूरे जो इसकी पूरी फैमिली होगी, पूरी फैमिली का इक्वेशन पूछा जाएगा आपसे। जैसा मैं दे दूंगा आपको, मैं एग्जांपल दे रहा आपको कोई भी एग्जांपल 1, y इज इक्वल टू एम एक्स की टोटल फैमिली, टोटल फैमिली पूरे कुल का, ऐसा लिखकर बोल, हिंदी में लिखेगा पूरे कुल का डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालना, अवकल समीकरण इसका पूरे टोटल फैमिली का। अब देखो कितना कॉन्स्टेंट, कितने इसमें एक कॉन्स्टेंट, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना भैया, कुछ भी करो वो कॉन्स्टेंट रहना, आपको कैसे भी करो भाई एक ही बार करना, लेकिन 2 बार नहीं करना भाई, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट देख लियो आप यहां से। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1। अब देखो इसमें एक कॉन्स्टेंट, तो एक ही बार लिमिट थी भाई, एक ही बार डिफरेंस करना था, 2 बार तो करना नहीं। अभी कॉन्स्टेंट कैसे हटाएं, कॉन्स्टेंट इस इक्वेशन की सहायता से हटाएं। देखो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, एम की वैल्यू निकालना भाई, एक्स नीचे भेजना, y अपॉन एक्स, ये m की वैल्यू ये रख दो बस, ये हो गया y अपॉन एक्स, ये इसका कुल का इक्वेशन हो गया, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, बस dy बाई डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स, जिसके कुल को डिनोट करेगा। आप इसे देखो दूसरा भी इसका शक्ल बदल दो आप इसके, देखो इसे भाई क्या करना, देखो भाई इसका मतलब लिखने का तरीका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना y अपॉन x, ये लिखा, ठीक है। आप इसे क्या कर देंगे, इसे ना x को इधर जाओ ऐसे, तो x डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया y, और y को इधर से जाओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, देखो ये हो गया 0, ये हो गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसका ऑर्डर 1, एक बार डिफरेंशिएशन होगा भाई, और इसकी पावर भी 1, ठीक है, पावर भी 1 और ऑर्डर भी 1, पावर मतलब डिग्री, डिग्री भी 1, ऑर्डर भी 1, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट था। तो आप इसे ऐसा ऐसी नस्ल देकर तब लिखेंगे भाई, इस फॉर्म में लिखेंगे सर, ठीक है, इसकी जैसे इक्वेशन होती है कोई, ठीक है। अब आप इसमें यहां पर मैं देखो आपको एक एग्जांपल दे रहा भैया, आपको इस बार मैं एग्जांपल देता हूं, वो दे देगा आपको कितने कॉन्स्टेंट हैं, और जितने भी कॉन्स्टेंट वो लिखेगा कि भाई इसमें ये कॉन्स्टेंट है ए बी सी इज कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट, जितने दे देगा उतने ही आपको उसका डिफरेंशिएशन उतनी बार ही करना है आपको, बस ये ध्यान रखने की बात है आपके, बस ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो आप जरा, ये देखो जी बेटा, एक क्वेश्चन ना ऐसे लिख लो आप, एग्जाम्पल 2 कर्व, कर्व मतलब वक्र है भाई, कर्व के टोटल फैमिली का, कर्व की टोटल फैमिली का, कर्व की टोटल फैमिली, कर्व की टोटल फैमिली का डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालना बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ देखो को क्या रखा, कर्व का इक्वेशन में लिख रहा, देखो ध्यान से, क्यों बढ़िया सवाल है, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, देखो क्या दे दिया, और दिया हुआ वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रखे, ए बी क्या रखे कॉन्स्टेंट, और इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना आपको, 2 बार करना, लिमिट होगी 2 बार से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो इसका ऑर्डर 2 आ गया,
अब मैं इसमें आपको देखो क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल को y dy बाई dx बराबर a, इसे इक्वेशन 1, क्योंकि जैसे यहां वैल्यू रखी है ना अपना इक्वेशन 1, ऐसे इक्वेशन मान लेगा, उनकी जरूरत पड़ेगी पक्का कहीं ना कहीं। साइन का कितना हो जाएगा cos x प्लस बी। अब इसका यहां मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा आपको, लेकिन x का क्या हो गया 1 और b का क्या हो गया 0, जिसे भी x मान लोगे उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंस हो। ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब देखो एक बार और करना, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट है, दो बार भाई d2y अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे आप, सारी बात यहां लिखेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब अब कोस का क्या हो गया माइनस और साइन x प्लस बी, और ये वैल्यू फ्रॉम 1, देखिए भाई ये वैल्यू कहाँ की भाई, यहां से बोल लो y, और ये हो गया माइनस y, और ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, और अगली लाइन में y इधर जाएंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म दे देंगे इसकी बनाकर, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब देखो हो गया ना सिंपल बिल्कुल एकदम। तो ऐसे निकालना, जब आपको निकलवाएगा भाई फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी इक्वेशन निकालनी तो डिफरेंशिएशन करना, और नु कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई मिलेगी आपको ऐसे, और नु कहेगा इसका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन का मतलब यहां से यहां जाना अपोजिट, तो फिर इसका इंटीग्रेशन होना, ठीक है। और वो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिंपल इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते उसमें। देखो अभी हम समझाएंगे आपको क्या क्या करते हैं, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अभी मैं इन फिगर को साफ नहीं कर रहे हैं हम, ये अभी इनकी जो थोड़ी जैसे इसमें हमने इस अभी वक्त बताया ऐसी ना, आपको आपके क्वेश्चन यहाँ ऐसा है बेटा, जैसा ना सर्किल दे देगा कोई एग्जाम्पल है वैसे आपकी किताब का, लेकिन मुझे ये थोड़ा समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ क्या दे रखा कि भाई यहां से लिख देते हैं एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले लो। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टोटल फैमिली, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है द टोटल फैमिली की, इसकी टोटल फैमिली किसकी फैमिली भाई, सर्किल की दी हुई बेटा, ऑफ सर्किल, ऑफ सर्किल, ये जो सर्किल दिया हुआ आपका, ये सर्किल दिया हुआ, बाकी हटा ही दें यहां से, इनका कोई काम नहीं, सर्किल सर्किल रखेंगे अपने पास बस। इसे भी हटा दो, इलिप्स को भी। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल टोटल, देखो टोटल फैमिली ऑफ कर्व सर्किल, और क्या गिवन है इसमें, हुज टच एक्स एक्सिस, और जो 0 पर टच कर रहा, हुज टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, जो 0 पर टच कर रहा सर्किल को। अब देखो सर्किल अपना सर्किल भाई देखिए कैसा टच करेगा, देखो जब इसकी जानकारी होगी ना आपको तो तब आप पूरा काम कर देंगे, इसलिए इक्वेशन तो आपको पता होना चाहिए। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन कहां हो गया 0 हो गया। अब इसने कहा 0 पर टच कर रहा सर्किल भाई, और एक्स एक्सिस को देखो, अब ये एक्स एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस पे देखो ये ऐसे भी हो सकता है, टच कर रहा हूं देखो यहां, ये सर्किल बड़ा भी हो सकता है भाई, देखो ये इससे बड़ा भी हो सकता है सर्किल, क्योंकि टच तो इसे यही करना एक्स एक्सिस पर, लेकिन सेंटर कहां बताओ, सेंटर बार बार कहां इसका, सेंटर तो वाई एक्सिस पे होगा पक्का। देखो जब टच करेगा ना, देखो आप ध्यान दें, ये सर्किल हो गया, ये आपने देखो ये पीछे का चल रहा भाई, जैसा 10th क्लास 9th क्लास जो आप पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप में, कोई टेंजेंट ड्रा करी, ये टेंजेंट है, ये सेंटर का, ये सर्किल का सेंटर हो गया। अगर आप टच पॉइंट को यहां सेंटर से मिलाएंगे, ये एंगल हमेशा कितना होता है 90, ये कितना एक्स एक्सिस, ये कितना वाई एक्सिस, तो 100% जो सेंटर होगा
एच और जो के लेंगे, लेकिन एच तो होने का नहीं भाई, वाई एक्स पे देखो एच तो होने का नहीं, ये तो क्या हो गया जीरो, बस वाई वाई कोऑर्डिनेट बचा जीरो और के। वो ऐसा हो सकता है भी यहां हो, यहां से हो, यहां हो, कहीं भी हो तो वाई कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा। पक्का सेंटर वाई एक्सिस को लाई करेगा। कब करेगा? जब आपको पता होगा कि हाँ भाई ये टेंजेंट और ये 90 डिग्री के एंगल पे हो, और यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो पक्का आपको कंफर्म हो गया कि सेंटर जो है भैया वो सेंटर कहां लाई कर रहा, सेंटर लाई कर रहा वाई एक्सिस पे। ठीक है, देखो कितना सिंपल। अब सेंटर यहां, तो सेंटर कितना हो गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई, जो सेंटर के तो कोऑर्डिनेट हो गए बेटा केंद्र सर्किल का, ये हो गया जीरो और के, और ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी, सर्किल नीचे भी तो हो सकता भाई, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं यार, नीचे भी, कहीं भी हो सकता है सेंटर, ध्यान रखना। तो आप अभी प्लस लेकर चलते हैं भाई कि जीरो और के होगा ये सेंटर। एक बात हो, अच्छा देखो ये आपने लिखा भाई, ये ए लिखा बेटा सेंटर है ना, ये इसकी रेडियस सॉरी, तो जितना अगर मान लो के है भाई, यहां से यहां तक के, ये डिस्टेंस के होगी, तो ये तो रेडियस भी इतनी होगी भाई इसकी। देखो जितना भी सेंटर का वैल्यू होगी, केंद्र की वैल्यू होगी ना, वो चूंकि यहाँ टच कर रहा ना ओरिजिन पर, जीरो जीरो पर टच कर रहा, तो यहां से यहां तक तो ये तो रेडियस भी हो गया। तो यहां से आपका रेडियस भी कितनी होगी, त्रिज्या भी कितनी होगी भाई, जो भी आप यहाँ सेंटर में लेंगे वही रेडियस होगी। आपने 2K लिया तो रेडियस 2K, 3K 3K, 4 जितना आप बड़ी करोगे सेंटर उतना ही ऊपर नहीं चले जाएंगे ना सेंटर, और तो उतना रेडियस भी बढ़ चल जाएगी। तब अब आप देखो इसमें इक्वेशन ना, ये वाली इक्वेशन लगाओ आप, इक्वेशन ऑफ सर्किल देखो x माइनस एच तो हो गया जीरो, देखो सेंटर ये तो h हो गया भाई, प्लस y माइनस के स्क्वायर और बराबर रेडियस भी कितनी होगी के का स्क्वायर। ये इक्वेशन आई आपकी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और बराबर कितना हो गया के स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां से क्या निकालना, देखो भाई इसका हमको क्या निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी बेटा इसकी। अब इसमें कॉन्स्टेंट कितना, एक, यही तो कॉन्स्टेंट केवल, तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, डिफरेंशिएशन एक बार। ठीक है, अब एक बार डिफरेंशिएशन करना भाई, करो भाई डिफरेंशिएशन एक बार। ये इक्वेशन कुछ मान लो कॉन्स्टेंट हटाना पड़ेगा पक्का, यहां से बेटा एक्स स्क्वायर का करिए डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसे पूरे को x मान लो, 2 आगे आ गया, फिर इसकी पावर 1, जिसे x माना उसे जुगा तू रख लो ऐसे यहां, और प्लस सॉरी इंटू, अब जिसे x माना उसका इंटू में करेंगे, y का 1 हो जाएगा, k का 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, लेकिन y का किया ना देखो, तो y का डिफरेंशिएशन देखो, y का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स से नहीं कर सकते आप। फिर क्या करेंगे आप इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, dy, अब ये जो आपका dx है इसे थोड़ा अलग लिख लें भाई ऐसे, और dy से मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा, एक पावर का कितना हो जाएगा 1, ये dy बाई डी एक्स एज इट इज आ गया। तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट करवा देते हैं, बस जब y होगा तो y का डिफरेंशिएशन x के जैसे कर लो आप, लेकिन यहां मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स आएगा। ये आप जब भी लिखोगे जब आपको ऐसा पता होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, कहीं भी कर दोगे, अब इसे करने के नहीं भाई। अब यहां से वैल्यू निकाल लो भाई, एक तो 2 से डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करने से ये 2 गया, चलो भाई 0 की तरफ पहुंच गया। अब यहां से कैसे करेंगे भाई, ये देखना है भाई। अब जब बस ये क्या क्या बचा, यहाँ पे इक्वेशन बची आपकी x बचा, x y माइनस के बच रहा है आपके पास, और बेटा ये बच रहा है यहां से dy बाई डी एक्स और बराबर 0, ये बचा। ये हटाना अब कॉन्स्टेंट, इसके बारे में सोचो भाई ये कैसे हट सकता है, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन ना किसी और मेथड से करेंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं हटा तो किसी और मेथड से भी कर सकते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं ऐसी बात है अपने पास। ठीक है, या फिर एक काम कर लो, इसकी वैल्यू निकाल कर ना तब रख दो यहीं इसमें ही भाई। ठीक है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, जरा ब्रैकेट खोलना,
एक्स, या एक मिनट, यहां से के की वैल्यू फाइंड हो सकता है, यहां से के की वैल्यू इक्वेशन 1 से बेटा देखियो के की वैल्यू निकल सकती है क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं, रुक जाओ। ये रोज घर प्रैक्टिस कर करके यही देखना है हमको कि कैसे क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है, सोल्व तो हो जा। लेकिन एग्जाम में भाई ऐसा तो है नहीं कि वो कहेगा एग्जाम वाला भी कॉपी कर ले जाओ अपने घर से पढ़ लाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से करो जितना बड़ा छोटा होता हो भाई, लेकिन वहां टाइम लिमिट है। तो टाइम लिमिट तो प्रैक्टिस कर करके रोज यही अभ्यास करना है कि हमें कैसे करेंगे टाइम बच जा क्वेश्चन हो जा, बस ये छोटी बड़ी इतनी बड़ी बात है बस। अब देखो जैसा ये क्वेश्चन 1 थी भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जरा इसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। अब इसे ब्रैकेट खोलना, इसका ब्रैकेट खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के बराबर के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। ठीक है भाई, यहां से के की वैल्यू निकाल के बेटा यहां रख देंगे, कॉन्स्टेंट का था क्योंकि एक ही बार डिफरेंस करना था, एक ही कॉन्स्टेंट था ना, तो इसलिए उसका ऑर्डर कितना था, एक था। ठीक है, अब देखो यहां से माइनस का ना इधर ले जाओ, तो 2y के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी होगी, ये 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये के की वैल्यू बेटा कहां रखेंगे, यहां रख देंगे के की वैल्यू। तो x प्लस ब्रैकेट थोड़ा बड़ा सा लगा लो, y माइनस के कितना के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। थोड़ा बहुत और सोल्व कर लेंगे, कोई नहीं, एलसीएम वगैरह लेकर, बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देखो डिफरेंसेस एक निकल गए, ये टोटल इसकी फैमिली, टोटल फैमिली बेटा कुल है हिंदी में, कुल जैसा परिवार हो ना, टोटल परिवार, तो पूरे परिवार की आ गई जो भी इसका, ये आपका क्या हुआ, एक्स एक्स को टच करेंगे यहां ओरिजिन पर, जो भी ओरिजिन पर टच करेगा उन सबका डिफरेंशियल इक्वेशन यही होगा, ये इक्वेशन है वो। ठीक है, इसकी कुल की इक्वेशन पूछ रखी है आपसे कि इसकी टोटल फैमिली की भाई, पूरे परिवार की जो भी हो सकता हो ना, वही बतानी भाई। अब ये आपके लिए क्वेश्चन देते हैं पार्ट 1 में, और फिर हम पार्ट 2 में अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, हम इसका सोल्यूशन बता देंगे आपको, नहीं हुआ तो वैसे तो आप कोशिश करना, सिंपल क्वेश्चन है। हम आपके लिए क्वेश्चन देते हैं कुछ यहाँ पर, सेम ऐसा ही देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने का, जब तक आप बिना वैसे नहीं करने के। यही सर्किल का दे दें या कुछ और दे दें, सर्किल का ही देते हैं चलो। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टोटल फैमिली, टोटल फैमिली ऑफ सर्किल, व्रत के पूरे परिवार का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण बतानी भाई। हुज सेंटर दे दो बेटा, हुज सेंटर इज, या एट करो, एट वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 5 यूनिट, बस। ठीक है, जिसका सेंटर तो कहां होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और रेडियस क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। ठीक है, जल्दी आपको कल दे देंगे इसके बारे में, आप तब तक इसमें थोड़ा पढ़ना इसे अच्छे से और प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूँ वैसे तो आप सब सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने
काफी क्लियर कर दिया आपको। ठीक है।